हेलो। और आज के इस डीप डाइव में सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट हूँ और आज की चर्चा सच में बहुत ही खास होने वाली है। हेलो। मैं आज के लिए आपका एक्सपर्ट हूँ और मैं सच कहूँ तो इस टॉपिक को लेकर काफ़ी उत्साहित हूँ। बिल्कुल। मतलब आज हम एक ऐसी सच्चाई का सामना करने वाले हैं जो शायद हमारे काम करने और सीखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। हाँ, ये एक तरह से एक नई युग की शुरुआत है। एकदम सही कहा। तो आज का हमारा जो मिशन है वो दो बेहद दिलचस्प सोर्सेज का गहराई से विश्लेषण करना है। और ये दोनों सोर्सेज आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं ना। बिल्कुल। पहला सोर्स है टीचाइफिन की 2026 की एक बहुत ही अहम रिपोर्ट। यह रिपोर्ट हमें बताती है कि कैसे एआई ने जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स होती हैं उनकी पुरानी दीवारों को पूरी तरह से गिरा दिया है। और जो हमारा दूसरा सोर्स है वो है जेने आई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के संस्थापक ए खटाना का एक विशेष फ्रेमवर्क, जिसका नाम है लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर। एग्जैक्टली। आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में जहां हर दिन कोई नई तकनीक जन्म ले रही है, ये चर्चा उन लोगों के लिए एक शॉर्टकट है जो किसी भी नए विषय को तेजी से समझना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि अब लक्ष्य सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना तो नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं, जानकारी तो इंटरनेट पर हर जगह बिखरी पड़ी है। असली चुनौती ये सीखना है कि उस जानकारी को अपनी ताकत कैसे बनाया जाए। मतलब डेटा के उस विशाल समुंदर में डूबने के बजाय हम उस पर सर्फिंग करना सीखें। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव से जो एआई हमारी दुनिया में लेकर आया है। तो अगर हम टेचाइफिन की 2026 की रिपोर्ट को देखें तो ये एक ऐसा नजरिया पेश करती है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। मुझे भी वो हिस्सा बहुत दिलचस्प लगा। एक ग्राफिक डिजाइनर की कल्पना कीजिए जिसने अपना हुनर तराशने में पूरे 5 साल लगा दिए। लाखों रुपए खर्च किए, महंगे सॉफ्टवेयर चलाना सीखा। हाँ, और तब जाकर वो एक बेहतरीन डिजाइन बनाने के काबिल हुआ। लेकिन आज इंटरनेट कनेक्शन वाला कोई भी 15 साल का बच्चा सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखता है और 10 सेकंड के अंदर वैसा ही या शायद उससे भी बेहतर डिजाइन तैयार कर लेता है। ये कोई भविष्य की कहानी नहीं है, ये आज हो रहा है। बिल्कुल। रिपोर्ट साफ बताती है कि ग्राफिक डिजाइन, म्यूजिक प्रोडक्शन या जटिल वैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण, यहाँ तक कि कानूनी दस्तावेजों की ड्राफ्टिंग भी। हाँ, ये सभी काम जिनके लिए पहले सालों की ट्रेनिंग चाहिए होती थी, अब पूरी तरह से ऑटोमेट हो रहे हैं। मशीनें ये काम सेकंडों में कर रही हैं। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक उदाहरण लेते हैं। मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। जैसे इतिहास में जब गाड़ियां नई नई आई थी तब उन्हें चलाने के लिए इंसान को एक तरह से मैकेनिक होना जरूरी होता था, है ना? बिल्कुल। इंजन कैसे काम करता है, कार्बोरेटर में ईंधन कैसे जाता है, ये सब समझना पड़ता था। एग्जैक्टली। लेकिन आज की गाड़ियों में क्या होता है? सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ना है, एक्सेलरेटर दबाना है और सामने का रास्ता देखना है। हाँ, एआई ने ठीक यही काम किया है। उसने सारी तकनीकी जटिलताओं को, सारी कोडिंग को और सालों की मेहनत को हुड के नीचे छिपा दिया है। ये बहुत ही बड़ी बात है। और ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट या तकनीकी बदलाव नहीं है, ये असल में समाज में क्षमता का या कह सकते हैं ताकत का एक बहुत बड़ा बंटवारा है। मतलब एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी। बिल्कुल। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो क्षमताएं पहले सिर्फ बड़ी कंपनियों या बहुत ज्यादा पैसे वाले लोगों तक सीमित थीं, या किसी खास देश में रहने वालों तक, हाँ, वे अब दुनिया के हर उस इंसान के हाथों में आ गई हैं जिसके पास एक साधारण इंटरनेट कनेक्शन है। इसी बात को टेचाइफिंग की रिपोर्ट में एपिस्टेमिक जस्टिस कहा गया है ना? एग्जैक्टली। ज्ञान पर सबका समान अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कि अब बड़ी बड़ी वैज्ञानिक रिसर्च या मुश्किल डेटा किसी महंगे पेवॉल के पीछे कैद नहीं है। मतलब एआई ने भारी भरकम शब्दों और महंगी डिग्रियों की जेल को तोड़ दिया है और ज्ञान को सीधे आम इंसान की पहुंच में ला दिया है। अब कोई भी इंसान किसी भी विषय का विशेषज्ञ बन सकता है, बशर्ते उसे सही सवाल पूछना आता हो। बिल्कुल, वो सबसे जरूरी शर्त है। ज्ञान पर समान अधिकार का ये विचार बहुत शक्तिशाली है। मतलब एक छोटे से गांव में बैठा छात्र भी अब दुनिया के सबसे बेहतरीन एआई टूल से क्वांटम फिजिक्स समझ सकता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन यहीं पर टेचाइफिन की रिपोर्ट एक और बहुत ही दिलचस्प विचार को सामने लाती है। अदृश्य फायदे वाली बात। हाँ, जिसे उन्होंने इनविजिबल कॉम्पिटिटिव एसिमेट्री कहा है। ये रिपोर्ट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग इन नए एआई टूल्स को आज सबसे पहले अपना रहे हैं या अर्ली अडॉप्टर्स हैं, वे मिनटों में ऐसे शानदार प्रोफेशनल पिच डेक या गहरी रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जिन्हें बनाने में पहले पूरी एक टीम को हफ्तों लग जाते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि देखने वाले को पता भी नहीं चलता कि इसमें एआई का इस्तेमाल हुआ है। एग्जैक्टली
काम इतना मानवीय और असली लगता है। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत ही तार्किक सवाल है, एक तरह का पुशबैक है इस थ्योरी पर। बताइए क्या सवाल है। देखिए, अगर इंटरनेट के जरिए ये जादुई टूल्स अब सबके लिए मुफ्त में उपलब्ध हो गए हैं, जिसने मैदान को सबके लिए बराबर कर दिया है। हाँ, तो फिर ये फायदा अदृश्य और असम्मित कैसे रह गया? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। मेरा मतलब है, अगर सॉफ्टवेयर सबके फोन और कंप्यूटर में है, तो क्या हर इंसान अपने घर में बैठकर मिनटों में बेहतरीन पिच डेक नहीं बना रहा होगा? तर्क तो यही कहता है। फिर कुछ ही लोग इस दौड़ में इतना आगे क्यों निकल रहे हैं? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि भले ही टूल्स सबके पास आ गए हों, लेकिन इंसानी आदतें रातों रात नहीं बदलती। मतलब टूल्स का होना और उनका इस्तेमाल करना दो अलग बातें हैं। बिल्कुल। टूल्स का होना और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आज भी ज्यादातर लोग एआई को एक सर्च इंजन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो पुरानी सर्च और लिंक वाले तरीके की तरह। एग्जैक्टली। वो एक सवाल लिखते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें 10 नीले लिंक्स मिल जाएंगे जिनमें से वे खुद जानकारी ढूंढेंगे। हाँ, जो कि बहुत थका देने वाला काम है। लेकिन एआई का असली काम यह नहीं है। एआई का काम सीधा जवाब देना, ढेरों जानकारियों को जोड़कर एक नई तस्वीर बनाना। मतलब एक तरह का सिंथेसिस करना। हाँ, और डिजाइन तैयार करना है। एआई मेहनत कर सकता है, लेकिन वो यह तय नहीं कर सकता कि कौन सी जानकारी लक्ष्य के लिए सबसे सही है। आहा, तो जानकारी की छटाई करना या सॉर्टिंग करना और उसके आधार पर ऊंचे स्तर के फैसले लेना या हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, यह कला अभी भी बहुत कम लोगों के पास है। वाओ, मतलब टूल सबके पास है, लेकिन उस टूल को निर्देशित करने की सोच सबके पास नहीं है। एकदम सही। तो बात यह है कि एआई के इस नए दौर में दुनिया के पास जानकारी की या उसे प्रोसेस करने की कोई कमी नहीं है। कमी है तो उस जानकारी को सही तरीके से इस्तेमाल करने के तरीके की। मतलब इंसान के पास एक सुपर कार तो आली है, लेकिन उसे तेज रफ्तार पे दौड़ाने की स्किल नहीं है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। और इसी समस्या के समाधान के रूप में एआई खटाना का लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम सामने आता है। हाँ, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें ये सिखाता है कि एआई के साथ असल में सीखना कैसे है। सोर्स के अनुसार ये सिस्टम एक निरंतर चलने वाले लूप या चक्र पर काम करता है, जो कि है सीखना, टेस्ट करना, मजबूत करना और आगे बढ़ना। ये एक निष्क्रिय या कह सकते हैं पैसिव प्रक्रिया नहीं है जहां बस बैठकर कुछ पढ़ लिया जाए। बिल्कुल नहीं। खटाना इसे एक पेड लर्निंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका मतलब है कि सीखने के हर एक कदम को तुरंत टेस्टिंग और मूल्यांकन के साथ जोड़ा गया है। हाँ, अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो उसी वक्त ये भी जांचना होगा कि हमने कितना सीखा। इसे समझने के लिए जिम का वो सीधा सा उदाहरण लेते हैं। वो जिम वाला एनालॉजी बहुत सटीक है। अगर कोई इंसान जिम में जाकर सिर्फ दूसरों को भारी वजन उठाते हुए देखता रहे या बस टीवी स्क्रीन पर वर्कआउट की वीडियो देखता रहे, एग्जैक्टली, तो क्या उसकी खुद की मांसपेशियां मजबूत होंगी? बिल्कुल नहीं। उसे खुद वो वजन उठाना पड़ेगा, अपनी मांसपेशियों पर जोर डालना पड़ेगा और उन्हें टेस्ट करना होगा। पढ़ाई या कोई नई स्किल सीखना भी बिल्कुल वैसा ही है। ये कोई पैसिव काम नहीं है जहां बस एक वीडियो देख लिया या एआई से एक लेख लिखवा कर पढ़ लिया और इंसान ज्ञानी हो गया। दिमाग को भी जिम की तरह एक कसरत की जरूरत होती है। और यही इस फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी ताकत है। जानकारी को सिर्फ पढ़ लेना या स्क्रीन पर स्क्रॉल कर लेना काफी नहीं है। एक्चुआ खटाना का फ्रेमवर्क इस बात पर जोर देता है कि हर स्तर पर टेस्टिंग के जरिए उस जानकारी का तुरंत मूल्यांकन होना चाहिए। जब तक इंसान का दिमाग उस जानकारी को वापस याद करने यानी रिकॉल करने के लिए संघर्ष नहीं करेगा और असल दुनिया में लागू करने के लिए मेहनत नहीं करेगा, तब तक असल समझ कभी विकसित हो ही नहीं सकती। ये एक निरंतर चक्र है। एआई सारी जानकारी दे सकता है, लेकिन उस जानकारी को दिमाग में बैठाने का काम इस चक्र से ही होगा। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए अब इस लर्न टू लर्न चक्र की गहराई में उतरते हैं। हाँ, वो जो 3 लेवल्स हैं। स्रोत में एआई खटाना ने यह स्पष्ट किया है कि नोटबुक एलएम जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके सीखने के 3 स्पष्ट चरण या लेवल्स कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए एक एक करके इनकी कार्यप्रणाली को समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। सबसे पहले आता है लेवल 1 यानी फाउंडेशन या बुनियाद। इस पहले चरण में किसी भी नए विषय का एक मजबूत बेस तैयार किया जाता है। मान लीजिए किसी को बिजनेस का कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट समझना है, तो वो उस विषय के दस्तावेज नोटबुक एलएम में डालता है और एआई तुरंत उसका एक माइंड मैप, आसान इन्फोग्राफिक्स और ऑडियो या वीडियो समरी तैयार कर देता है। लेकिन बात सिर्फ समरी पढ़ने पर खत्म नहीं होती। इसके तुरंत बाद शुरू होता है रिकॉल यानी याददाश्त का टेस्ट। हाँ, सिस्टम को ये प्रॉम्प्ट दिया जाता है कि वो छोटी क्विज और आसान फ्लैश कार्ड बनाए।
इसका मकसद ये जांचना है कि जो बुनियादी बातें अभी पढ़ी गईं, क्या वे दिमाग में रुकी हैं? क्या बिना दस्तावेज देखे इंसान उन्हें वापस याद कर पा रहा है? इस तरह बुनियाद मजबूत होने के बाद ही इंसान दूसरे चरण में प्रवेश करता है। जिसे लेवल 2 या एक्टिव लर्निंग यानी सक्रिय पढ़ाई कहा गया है। ये वो जगह है जहां हम सतह से नीचे गहराई में जाते हैं। इस चरण में सिर्फ याद रखने पर नहीं, बल्कि एप्लीकेशन यानी प्रयोग पर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ एआई को कुछ खास सिस्टम प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए एआई को निर्देश दिया जा सकता है कि अब एक ऐसे क्लाइंट की भूमिका निभाओ जो मेरे इस बिजनेस प्रपोजल से बिल्कुल सहमत नहीं है। एग्जैक्टली। और मुझसे मुश्किल सवाल पूछो। वाह, ये तो बहुत ही इंटरैक्टिव है। इस तरह के इंटरैक्टिव चैट के जरिए जानकारी को असल स्थितियों में परखा जाता है। मतलब जो कॉन्सेप्ट्स पहले चरण में सीखे गए, क्या उन्हें किसी समस्या को सुलझाने में लागू किया जा सकता है? इसे पक्का करने के लिए मध्यम स्तर की क्विज और थोड़े जटिल सवालों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ इंसान असल में जानकारी को अपने दिमाग में मौजूद पुराने अनुभवों के साथ जोड़ रहा होता है। बिल्कुल। यहाँ कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसके बाद आता है तीसरा और आखिरी चरण, लेवल 3, यानी मास्टरी या महारत। ये सबसे अहम स्तर है। इस चरण में कोई इंसान जानकारी को सिर्फ सीख या लागू नहीं रहा होता, बल्कि वो उस जानकारी के टुकड़ों को जोड़कर एक नई चीज का निर्माण कर रहा होता है। यहाँ ब्लॉग स्टाइल सिंथेसिस और स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट्स का इस्तेमाल होता है। मतलब एआई इंसान से कहता है कि अब तक जो कुछ सीखा है उसे एक ब्लॉग पोस्ट या एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में लिखो। हाँ, यहाँ बहुत ही मुश्किल सवालों और केस स्टडीज के जरिए पूरी जानकारी को एक स्पष्ट फ्रेमवर्क में ढाला जाता है। इस स्तर पर सारा फोकस इंसान की कमजोरियों को ढूंढने पर होता है ना? एग्जैक्टली। एआई एक कठोर परीक्षक की तरह काम करता है और बताता है कि सोच में कहाँ कमी रह गई है। अगर कोई हिस्सा कमजोर है तो वापस जाकर उसे मजबूत किया जाता है। यही लूप है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के काम करने के तरीके को देखकर मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या सवाल? दशकों से हमारी शिक्षा प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा रट्टा मारने पर टिका रहा है। क्रैमिंग, हाँ बिल्कुल। परीक्षा से एक रात पहले किताब खोली, सारे तथ्य रट लिए, अगले दिन पेपर में लिख दिया और कुछ दिन बाद सब भूल गए। हाँ, तो क्या खटाना के इस नए लर्न टू लर्न फ्रेमवर्क और नोटबुक एलएम जैसे एआई टूल्स के पूरी तरह आ जाने से रट्टा मारने की ये पुरानी आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भविष्य में रटने की कोई जगह ही नहीं बचेगी? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये बदलाव अनिवार्य है। कैसे? लिखिए, रट्टा मारना तब बहुत जरूरी और काम की चीज हुआ करता था जब इंसान के दिमाग को एक हार्ड ड्राइव की तरह इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, क्योंकि तब जानकारी इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। बिल्कुल। पुराने समय में जानकारी सीमित थी, किताबें सीमित थीं, तो जो कुछ भी जरूरी होता था उसे दिमाग के अंदर ही स्टोर करके रखना पड़ता था। हाँ, वो तो है। लेकिन आज की दुनिया में जब एआई के पास दुनिया भर का सारा डेटा मौजूद है और वो किसी भी सवाल का जवाब 1 सेकंड के 100वें हिस्से में पेश कर सकता है। एग्जैक्टली। तो इंसान के दिमाग को महज एक स्टोरेज डिवाइस या हार्ड ड्राइव बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। वाओ, ये सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देने वाली बात है। ये नया पेयर्ड लर्निंग सिस्टम इंसान के दिमाग को एक एनालाइजर और एक डिसीजन मेकर में बदल देता है। मतलब ये इस बात पर जोर देता है कि जानकारी दिमाग में सिर्फ स्टोर न हो, कि क्यों और कैसे को समझे, उसे अलग अलग स्थितियों में परखे और जरूरत पड़ने पर उसका सही इस्तेमाल कर सके। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को एक साथ जोड़ें तो हम देख सकते हैं कि इंसानियत एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। बिल्कुल, हम एक ट्रांजिशन के दौर में हैं। हम रिट्रीवल यानी सिर्फ जानकारी ढूंढने और निकालने के दौर से हमेशा के लिए बाहर आ चुके हैं और अब हम अटेंशन यानी ध्यान केंद्रित करने और फैसले लेने के दौर में प्रवेश कर गए हैं। किसी भी विषय की जानकारी को ढूंढकर लाना अब कोई स्किल नहीं रही, वो काम एआई कर लेता है। हाँ, टचाइफिन की रिपोर्ट ये पूरी तरह स्पष्ट करती है कि एआई के पास सारी विशेषज्ञता और सारा डेटा आ चुका है। लेकिन उस विशेषज्ञता को एक सही दिशा देने के लिए, एक मकसद देने के लिए इंसान की जरूरत हमेशा रहेगी। और वो दिशा तभी दी जा सकेगी जब वो इंसान एक हटाना के बताए गए उस निरंतर चक्र से होकर गुजरेगा। सीखना, टेस्ट करना, मजबूत करना और आगे बढ़ना। बिल्कुल। और यहाँ एक हटाना के मुख्य विचार को याद रखना बहुत जरूरी है, जो कि महारत हासिल करने के बारे में है। हाँ, सच्ची महारत कभी भी रातों रात या कोई जादुई बटन दबाने से नहीं मिलती, चाहे पास में दुनिया का सबसे शक्तिशाली एआई टूल ही क्यों ना हो। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं।
ये महारत अनुशासित सोच, बिना कोई लेवल छोड़े लगातार काम करने और हर कदम पर टेस्टिंग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। कोई भी शॉर्टकट लेकर सीधा बुनियाद को लांग नहीं सकता। और बिना टेस्ट किए सीधे एप्लीकेशन या प्रयोग पर नहीं जा सकता। तकनीक ने रास्ते की रुकावटें और पेवॉल तो हटा दी हैं। लेकिन उस साफ रास्ते पर चलने की मेहनत तो इंसान को ही करनी होगी। सही बात है, तकनीक ने रुकावटें हटाई हैं, लेकिन चलना हमें ही होगा। इसी बात के साथ हम आज के इस विशेष विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आज की चर्चा सच में बहुत ही इंसाइटफुल रही। बिल्कुल, लेकिन इसे खत्म करने से पहले मैं एक गहरा विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। हमने देखा कि कैसे एआई विशेषज्ञता की दीवारों को गिरा रहा है, कैसे वो मुश्किल काम सेकंडों में कर रहा है। हाँ, तो सोच कर देखिए, जब आने वाले समय में एआई हमारे लिए सारी जानकारी का विश्लेषण कर देगा, सारे मुश्किल डिजाइन खुद बना देगा और यहाँ तक कि भारी भरकम रिपोर्ट्स भी बिना किसी मदद के तैयार कर लेगा, तो भविष्य में एक इंसान के पास सबसे कीमती स्किल क्या बचेगी? ये सोचने वाली बात है। क्या किसी मशीन को सही निर्देश देने के लिए सही सवाल पूछने की कला? और सूचनाओं के इस असीमित महासागर में हमारा अपना इंसानी ध्यान। एग्जैक्टली। क्या हमारा इंसानी ध्यान दुनिया की सबसे महंगी करेंसी बन जाएंगे? ये एक बहुत ही उकसाने वाला सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को अपनी आगे की खोज खुद करनी चाहिए। बिल्कुल, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, टेस्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।